अम्मा की जोरदार आवाज से मैंने एक मर्तबा फिर आंखें खोलने की नाकाम कोशिश की, लेकिन मेरी कोशिश कोशिश ही रही। मैं आंखें बंद करती, दोबारा नींद की वादियों में उतर चुकी थी। आज छुट्टी का दिन था और मेरा देर तक सोने का इरादा था, लेकिन अम्मा ने मेरे इरादे को पाए तक नींद तक नहीं पहुंचने दिया। मुसलसल पुकार से मैं जब ना उठी तो अम्मा ने गुस्से में मुझसे चादर खींचकर दूर फेंक दी। मैं ना चाहते हुए भी उठकर बैठ गई। एक तो रात को देर से सोई थी, फिर तहज्जुद में भी अच्छी खासी देर जागती रही, इसलिए आंखें खोलने का नाम ही नहीं ले रही थी। हर इतवार को अम्मा यूं ही मेरे सोने की कोशिश को नाकाम बनाकर मेरे जिम्मा कोई ना कोई काम निकालती रहती थी। उन्हें सुबह देर तक सोने की आदत से चिढ़ थी। उनका कहना था कि सुबह के काम में बरकत होती है। सुबह चुस्ती से किसी काम की शुरुआत की जाए तो पूरा दिन चुस्त और चाको और चौबंद गुजरता है। इसीलिए ना वो खुद सोती, ना मुझे सोने देती। आज अब्बा के भतीजे का निकाह था और हमेशा की तरह अम्मा मुझे भी जबरदस्ती साथ लेके जाने का इरादा रखती थी। जबरदस्ती इसलिए कि मेरा बिल्कुल भी जाने का मूड नहीं था, लेकिन अम्मा अपने ससुरालियों को हरगिज नाराज नहीं कर सकती थी। नाराज तो उन्होंने वैसे भी नहीं होना था। मेरे ना आने पर वो खुश ही होते, क्योंकि वो मुझे बिना वजह की कंपनी देने से बच जाते। मेरे जाने पर किसी को फर्क भी नहीं पड़ता था, लेकिन मेरे ना जाने पर हर कोई हजार सवाल खड़े करता। मैं उन सब की आदी हो गई थी, इसलिए किसी की भी परवाह नहीं करती थी। लेकिन अम्मा अब्बा की खातिर मुझे हामी भरनी पड़ी थी। मेरे चाचा लोग ज्वाइंट फैमिली में रहते थे। मेरे कजन का निकाह दूसरी कजन से था और चाचा के घर जाने का मतलब मुझे एक मर्तबा फिर मेरे पर्दे के लिए उस कड़वी कसीली बातें सुनना था। मुझे कभी उनका रवैया समझ नहीं आया था। तवज्जो देने पर आते तो बंदे को साथ में आसमान पर बिठा देते थे, और अगर बेअल्तफाई बरतने पर आते तो जमीन पर गिराने में लम्हा भी नहीं लगाते थे। पता ही सबके रिश्तेदार ऐसे होते हैं या फिर ये मामला सिर्फ मेरे साथ था। मेरी अपनी कजनों से कभी नहीं बनी थी। बनती कैसे? उन्होंने कभी मेरे साथ बनाई ही नहीं थी। ये मेरी कहानी है, एक आम सी बंदी की, अपने रब पर बेइंतहा तवक्कल की कहानी। जिसने अपने रब से मौजज़े मांगे तो उसके रब ने उसको खाली हाथ नहीं लौटाया। बेशक वो अपने बंदों की लाज रखता है। मेरा नाम आयशा है। मेरा ताल्लुक एक सफेद पोश घराने से है। मैं अपने वालिदैन की इकलौती औलाद हूँ। अब्बा एक सरकारी मुलाजिम है और अम्मा एक मेहनती और घरेलू औरत। उनके मोहल्ले वालों से बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। किसी को कोई भी मसला होता तो वो अम्मा के पास हाजिर होता। मैंने कभी किसी के लिए अम्मा के माथे पर शिकन नहीं देखी थी। अम्मा बहुत सलीकामंद औरत थी और नित नए डिजाइन के कपड़े सिलाई करने में माहिर थी। उनके हाथ में बहुत सफाई थी। पूरे मोहल्ले वाले खुशाबदी कर करके उनसे कपड़े सिलवाए करते और बदले में मुंह मारी कीमत देते। उन्हें माँ के हाथ की सिलाई किए हुए कपड़े बहुत पसंद आते थे। शुरू में अम्मा सिर्फ अपने मोहल्ले वालों के कपड़े सिलाई किया करती थी, लेकिन फिर उनके चच्चे आसपास के मोहल्लों में भी होने लगे। अब आए दिन अम्मा के पास लोगों का अच्छा खासा रश होता। पैसों के मामले में अम्मा बहुत खुले दिल की वाक़या हुई थी। वो कभी किसी पर खर्च करने से गुरेज नहीं करती थी। किसी जरूरतमंद को कभी खाली हाथ नहीं लौटाती। और अम्मा की यही आदत मेरे अंदर भी मुंतकिल हो गई थी, जिसकी वजह से अल्लाह हमें देते भी बहुत थे। बाद में माँ ने खाला के मशवरा पर एक छोटा सा बुटीक खोल लिया, जिसमें वक्त के साथ साथ अल्लाह ने खूब बरकत दी, तो उनका कारोबार छोटे पैमाने पर फैल गया, जिसकी वजह से घर के हालात बहुत हद तक अच्छे हो गए थे। मैं कॉलेज में पढ़ती थी। हमारे घर का माहौल बहुत ज्यादा दीनी नहीं था, लेकिन उसके बावजूद मुझे बचपन से ही पर्दा करने का बहुत शौक था। मैं हर पर्दा करने वाली लड़की को बहुत रश्क से देखा करती थी। पहली दफा जब मैंने अम्मा से अपनी इस ख्वाहिश का इजहार किया तो अम्मा ने मुझे सख्ती से मना कर दिया। उनका यह ख्याल था कि पर्दा दिल का होना चाहिए, नकाब का कोई फायदा नहीं, और वैसे भी पर्दा करने वाले लोगों को ज्यादा पसंद नहीं किया जाता। इसकी वजह से तुम्हारे कभी रिश्ते नहीं आएंगे। ये तुम्हारे आगे की जिंदगी के लिए मुश्किलात बढ़ा देंगे। तुम्हें अल्लाह ने अच्छी खासी सूरत दी है, उसको छुपा कर रखोगी तो ये नाशुक्री होगी। ना समझ होने के बावजूद भी उस वक्त मुझे अम्मा की सोच पर बहुत दुख हुआ था। वो अल्लाह से इस कदर दूर थी कि फायदा ऐसी तरक्की का जब आप तरक्की देने वाली जात को ही फरामोश कर बैठे। उस वक्त अम्मा के मना करने पर मैं चुप हो गई थी, लेकिन वक्त के साथ साथ मेरी ये ख्वाहिश शिद्दत इख्तियार करती गई। मैं बहुत खूबसूरत थी। स्कूल के दौर में आते जाते मुझे अक्सर लड़के सर पैर देखते, जिससे मैं हमेशा शर्मिंदगी के एहसास में दब जाती। हम लोगों को उनके किसी अमल से
रोक नहीं सकते, लेकिन खुद को तो सुधार सकते हैं। इसीलिए मैंने खुद को सुधारने का सोचा। मैं किस किस को खुद पर नजर रखने से रोकती। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं खुद किसी को मौका ही नहीं दूंगी, तो कोई मुझे गंदी नजर से कैसे देखेगा। मेरा ताल्लुक शुरू से ही अल्लाह की जात से बहुत ज्यादा मजबूत था। मैं अपनी हर बात अल्लाह से करने की आदी थी। मैंने इस सिलसिले में भी अल्लाह से इस्तिकामत और रहमत मांगी थी, और अल्लाह ने मुझे अता कर दी थी। कॉलेज जाते वक्त मैंने मुकम्मल पर्दा करना शुरू कर दिया था। पर्दा करने के बाद मैंने बहुत मुश्किल हालात का सामना किया था। मैं किसी रिश्तेदार के घर नकाब लगा कर जाती तो वो लोग मेरा मजाक उड़ाते। कोई कहता कि 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, तो कोई कहता कि अब तुम्हारे पर्दा करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि सबने तो तुम्हें वैसे भी देख रखा है। शुरू में तो मैं उनसे बहस करती, उनको तरह तरह की दलीलें देकर कायल करने की कोशिश करती, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे समझ आ गई कि उनको समझाना बेकार है। इसलिए मैंने लोगों की परवाह करना छोड़। मैंने आहिस्ता आहिस्ता रिश्तेदारों से मिलना कम कर दिया था, क्योंकि वहां जाने के बाद अम्मा मुझे किसी न किसी कजन से मिलने के लिए मजबूर करती। तो मेरे लिए बेहतर यही था कि जहां मुझे अपनी बेपर्दगी का खौफ हो, मैं वहां जाने से गुरेज करूं। अगर मुझे किसी फंक्शन में जाना होता तो मैं नकाब लगा कर रखती, जिस पर मेरे रिश्तेदार तंजिया नजरों से मुझे देखते और मेरे साथ बैठने से बचने की कोशिश करते। उन्हें मेरे नकाब से चिढ़ थी, लेकिन अब मुझे इन सब से फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मेरे रब को मेरे नकाब से मोहब्बत थी। रात को देर तक पढ़ने की वजह से सुबह मेरी आंख भी काफी देर से खुली थी। मेरे फाइनल पेपर आने वाले थे। पूरा साल कुछ खास नहीं पढ़ा था, इसलिए अब आखिर के दिनों में अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ रही थी। कॉलेज के लिए देर होने की वजह से मैंने अफरा तफरी में नाश्ता किया। अम्मा ने मुझे वापस जल्दी आने के लिए कहा था, क्योंकि मुझे देखने के लिए लोग आ रहे थे। अम्मा चाहती थी कि इम्तहानात के फौरन बाद मेरी शादी कर दे। मैं कोई छोटी मोटी कॉलेज गर्ल नहीं थी, बीए की आखिरी साल में थी। बीए में कॉलेज से ही कर रही थी, क्योंकि यूनिवर्सिटी जाने की मुझे इजाजत नहीं थी। कॉलेज में मेरी एक ही दोस्त थी जिसका नाम रेदा था। हम दोनों कई सालों से साथ थे और वक्त के साथ साथ हमारी दोस्ती और भी मजबूत होती गई थी। रिदा का ताल्लुक एक बहुत अमीर घराने से था। उसे पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो घर वालों के मजबूर करने पर पढ़ रही थी, इसलिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो कॉलेज से पढ़े या यूनिवर्सिटी से। रिदा बहुत मॉडर्न थी, लेकिन वो दूसरों का ख्याल रखने वाली एक हमदर्द लड़की थी। वो खुद पर्दा नहीं करती थी, लेकिन मेरे पर्दे को बहुत सराहती थी। रिदा की मंगनी हो चुकी थी। वो अपने मंगेतर की बहुत तारीफें किया करती थी। उसकी हर बात मुझसे शेयर करती, लेकिन मैंने उसके मंगेतर को आज तक नहीं देखा था। वो उसका सगा कजन था। उन दोनों का रिश्ता बचपन से ही इस शर्त पर तय किया गया था कि बड़े होने के बाद वो चाहे तो मंगनी बाकी रखे, चाहे तो खत्म कर दे, लेकिन उन्हें अपनी मंगनी पर कोई एतराज नहीं था, और वो दोनों ही इससे खुश थे। उसे अपने मंगेतर से बहुत मोहब्बत थी, और वो चाहती थी कि मैं एक दफा उसे देख लूं, क्योंकि वो अक्सर उसे लेने के लिए ही कॉलेज आता रहता था। लेकिन मैं हमेशा इस बात को टाल दिया करती थी। मेरा मानना था कि आंखों का पर्दा होना भी जरूरी है। जिस तरह मैं चाहती हूँ कि कोई मेरी तरफ ना देखे, इसी तरह मुझे भी किसी गैर मर्द को नहीं देखना चाहिए। अम्मा की ताकीद के आइन मुताबिक मैं उस दिन जल्दी घर आई। वो लोग फिलहाल नहीं आए थे। मैंने शुक्र का सांस लिया, क्योंकि मैं बहुत थकी हुई थी। थोड़ी देर आराम करने के बाद मैं तैयार होकर उनके पास चली आई। थोड़ी देर उनके पास बैठने के बाद मैं घबरा कर उनके पास से उठ गई। वो मुझे बहुत अजीब नजरों से देख रहे थे। उनके सवालात भी बहुत खोजने वाले थे। अम्मा को वो लोग बहुत पसंद आए थे, इसलिए अम्मा और अब्बा ने लड़के से मिलने का फैसला किया। मुझे इस रिश्ता पर कोई एतराज नहीं था। मैंने हमेशा अल्लाह से अपने लिए ऐसे शौहर को मांगा था जो मुझे मेरे पर्दे में भरपूर सपोर्ट करे, और उन्हें मेरे पर्दे करने पर कोई एतराज नहीं था। इसलिए मैं खुश थी। लेकिन शायद ये रिश्ता मेरी किस्मत में नहीं था, क्योंकि रिश्ता तय होने से पहले ही उन्होंने जहेज में देने वाली चीजों की लिस्ट बनाकर अम्मा को थमा दी थी, जिसमें उन्होंने मुंह फाड़ कर हर वो चीज मांगी थी जो हमारी हैसियत से बाहर थी। अम्मा को उनका लालची अंदाज बहुत बुरा लगा था, और इस तरह ये रिश्ता तय होने से पहले ही खत्म हो गया था। मैंने शुक्र का सांस लिया था कि अल्लाह ने हमें ऐसे लोगों की हकीकत शादी से पहले ही दिखा दी थी। एक दिन मैं कॉलेज से काफी देर से निकली। रिता जा चुकी थी। जब मैं दरवाजे से बाहर आई तो किसी को अपनी तरफ बढ़ते हुए देखा। मैंने नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाना चाहा, लेकिन उसके मुखातिब करने पर मैं रुक गई। वो शायद मुझसे किसी स्टूडेंट के बारे में पूछना चाह रहा था। मैंने गैर इख्तियारी तौर पर उसे नजरें उठाकर देखा, लेकिन मेरी नजर पर इतना भूल गई। वो जो कोई भी था बेहद हसीन था, बिल्कुल किसी नॉवेल के हीरो की तरह। मुझे शायद ही कभी कोई इतना प्यारा लगा हो।
जितना वो गैर मुझे पहली नजर पे लगा था। उसकी वजह शायद ये थी कि मैंने कभी किसी मर्द को इतने करीब और इतने गौर से नहीं देखा था। मैं बमुश्किल उस पर से अपनी नजरें हटाकर बिना उसकी बात का जवाब दिए वापस पलट आई थी। मेरा दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा था। मैं अपने उस अमल पर बहुत शर्मिंदा थी। मुझे क्या जरूरत थी उसे यूं देखने की। मैंने उस इंसान को अपने दिल से निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं अपनी उस कोशिश में कामयाब न हो पाई। वो ना चाहते हुए भी मेरे हर ख्याल में शामिल हो गया था। मुझे पहली नजर की मोहब्बत पर कभी भी यकीन नहीं था, लेकिन अब मैं खुद एक नामहरम की मोहब्बत में बुरी तरह पड़ चुकी थी। मैंने आज तक अपनी हर छोटी ख्वाहिश से लेकर हर बड़ी ख्वाहिश तक सिर्फ अल्लाह से मांगी थी, लेकिन उस शख्स को अल्लाह से मांगते हुए मुझे शर्म आती थी कि अल्लाह जैसी पाकीज़ा ज़ात से मैं मांगू भी तो किसे, वो जिसे मैं जानती तक नहीं। मैं बेहद बेचैन रहने लगी थी। रिदा ने मुझसे पूछने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैंने उसे कुछ नहीं बताया। मुझे बहुत शर्म आती थी उसे ये बताते हुए कि मैं एक पर्दादार लड़की एक गैर लड़के को सिर्फ एक नजर देखने पर उससे मोहब्बत कर बैठी हूँ। एक दिन मैं यूं ही अम्मा के साथ बैठी हुई थी। हाँ, मैं उनकी बातों का जवाब दे रही थी। वो मेरे जहेज के लिए सामान तैयार कर रही थी। मुझे अजीब सी चिढ़ थी। क्या बगैर जहेज के बेटियां नहीं ब्याही जा सकती? काश हमारा मुआशरा इतना मफाद परस्ता होता। मैं बेजारी से टीवी पर नजरें जमाए बैठी थी जब मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। स्क्रीन पर उसी शख्स का चेहरा नजर आ रहा था जिसे मैंने कॉलेज के बाहर देखा था। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं। मुझे आंखें फाड़े स्क्रीन पर नजरें जमाए देखकर अम्मा ने मुझे बताया कि ये यहाँ के सबसे बड़े मशहूर बिजनेसमैन है। इसके अलावा वो एक सियासतदान के बेटे भी थे, लेकिन सियासत में दिलचस्पी न होने की वजह से बेटे ने बिजनेस संभाल लिया था। अम्मा हर चीज के बारे में खबर जरूर रखती थी। मैं साकत रह गई। दिल आया भी तो किस पर, जो औकात से बाहर था। मैं बोझल दिल लिए कमरे में चली आई। मेरी बेचैनी और बढ़ चुकी थी। मैंने अल्लाह से दुआ की कि मुझे सुकून दे दे। अगर वो शख्स मेरे नसीब में नहीं तो मेरे जहन से निकाल दे, या उसे मेरे नसीब में लिख दे। जितना भी बड़ा बिजनेसमैन सही, जितनी भी मशहूर शख्सियत सही, लेकिन अल्लाह के लिए तो कुछ भी मुमकिन न था। था तो वो अल्लाह ही का बंदा।